जिम्मेदार को कैराना से पलायन के जिम्मेदार को टिकट दिया। सीएम योगी बोले कि अखिलेश राज में शाम होते ही कर्फ्यू लग जाता है, बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। सीएम योगी बोले कि हमारी सरकार ने माफिया राज को कुचलने का काम किया। अखिलेश राज में बिजली आती नहीं तो फ्री की बात कैसे करते हैं। अखिलेश के पेंशन बहाली के वादे पर भी सीएम योगी की चुटकी। उनके कब्जे जान उनके अब्बा जान के समय से रोकी गई थी पेंशन। बुंदेलखंड को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा। हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत घर तक पानी पहुंचाया। गाजियाबाद में सीएम की डोर टू डोर कैंपेनिंग, लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगे। अपर्णा का राष्ट्रवाद के जरिए अखिलेश पर अटैक, बीजेपी ने देश के संस्कारों को बचाया, राष्ट्रवाद की वजह से मैं बीजेपी में आई। अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव का धन्यवाद किया, कहा कि उन्होंने मुझे राजनीतिक ज्ञान दिया। अदिति सिंह की प्रियंका गांधी को रायबरेली सदर सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती, चुनाव लड़ी तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का निशाना, जुगाड़ और जोड़तोड़ से अराजकता का माहौल पैदा करने की साजिश। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की फिर बैठक हुई। अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी आज फिर करेगी वर्चुअल रैली, स्वामी प्रसाद मौर्य और जूही सिंह करेंगी संबोधित। समाजवादी पार्टी के चुनाव आयोग को चिट्ठी, न्यूज चैनल्स पर चल रहे ओपिनियन पोल को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की। अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग गई समाजवादी पार्टी, कैराना में 10 से ज्यादा लोगों के साथ प्रचार करने का आरोप लगाया। यूपी में बीजेपी को फिर झटका, आगरा से विधायक जितेंद्र वर्मा का इस्तीफा, समाजवादी पार्टी करेंगे ज्वाइन। बीजेपी छोड़ने के बाद बोले जितेंद्र वर्मा, बीजेपी के युवाओं को बढ़ावा देने की बात झूठी, 75 साल वालों को टिकट दिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सीएम योगी पर निशाना, बोले कि गोरखपुर में उनका मठ बड़े बंगले से कम नहीं है। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी ने अपना पहला प्रत्याशी उतारा, सनीला से एसपी और सुहेलदेव का गठबंधन उम्मीदवार का ऐलान। यूपी में चंद्रशेखर रावण ने किया 35 दलों के साथ गठबंधन का ऐलान, कहा कि अखिलेश के सामने नहीं उतारेंगे प्रत्याशी। आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर रावण का दावा, बोले कि हमारे मोर्चे के समर्थन के बिना यूपी में नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर रावण, जल्द ही गोरखपुर पहुंचकर करेंगे चुनाव प्रचार। देश के सबसे लंबे शख्स धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन, कहा कि अखिलेश के विचारों से प्रभावित हूं। यूपी में जेडीयू के चुनाव लड़ने पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, यूपी के चुनाव और बिहार की सरकार दोनों अलग अलग। लखनऊ में सुपारी कारोबारी के ठिकाने पर आयकर विभाग ने रेड की, टैक्स चोरी के अहम दस्तावेज भी बरामद किए। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की फिर बैठक, पंजाब और उत्तराखंड की बची हुई सीटों के उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है, 22 उम्मीदवारों को ऐलान हुआ है। पटियाला से चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को बताया ब्रेनलेस, कहा कि 5 साल पहले सोनिया को सिद्धू को पार्टी में शामिल नहीं करने की सलाह दी थी। उत्तराखंड में आज बीजेपी की वर्चुअल रैली होगी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और सतपाल महाराज करेंगे संबोधित। केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करा सकते हैं केंद्र, जब बीजेपी हारने वाली होती है तो ईडी की याद आती है। सीएम केजरीवाल का सीएम चन्नी पर निशाना, कहा कि हम चन्नी की तरह रोएंगे नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। सत्येंद्र जैन का बयान, मेरे घर पर ईडी का स्वागत, 2017 में भी पंजाब चुनाव के समय हुई थी रेड, तब भी कुछ नहीं मिला था, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। गोवा दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बागियों से सख्त संदेश, जो कांग्रेस से अलग हुआ है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। आप सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने धूरी में किया डोर टू डोर कैंपेन, कहा कि पंजाब बदलाव चाहता है, लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का दावा, आगामी चुनावों में 2/3 बहुमत करेगी बीजेपी, जरूरत पड़ने पर करेंगे गठबंधन पर विचार। एन बीरेन ने कहा कि 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हैं। गोवा में बीजेपी ने घोषित किए 34 उम्मीदवारों के नाम, बाकी 6 नामों की आज दोपहर तक घोषणा की जाएगी। गोवा बीजेपी अध्यक्ष सदानंद सेत तनवड़े का दावा। फरवरी के पहले हफ्ते में गोवा जाएंगे पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके 25 साल बर्बाद किए। उद्धव ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती पर शिव सैनिकों को संबोधित किया, कहा बीजेपी का हिंदुत्व सत्ता के लिए है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। उद्धव ने कहा कि शिवसेना की वजह से बीजेपी दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने में कामयाब हुई है, बीजेपी के लिए शिवसेना ने महाराष्ट्र की सीमा को पार नहीं किया। बंगाल बीजेपी ने जयप्रकाश मजूमदार और रितेश तिवारी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे पीएम मोदी, विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट भी देंगे। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा, पीएम मोदी ने किया अनावरण, कहा कि हमारे सामने नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने नेताजी की बातों को याद किया और कहा कि स्वतंत्रता भीख में नहीं, हासिल करूंगा। पीएम का कांग्रेस सरकारों पर निशाना, कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश की संस्कृति और मूल्यों के अलावा कई महान लोगों के योगदान को मिटाने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने कहा कि देश डंके की चोट पर अतीत की गलतियों को सुधार रहा है और भारत अपनी पहचान को पुनर्जीवित करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी की प्रतिमा लगाने पर पीएम का जताया आभार, कहा कि पराक्रम दिवस पर ऐतिहासिक फैसला।
अमित शाह ने कहा कि नेताजी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ी को पराक्रम, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा देगा। इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने पर बोले सीएम योगी, ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। नेताजी के भतीजे अर्धेंदु बोस का बयान, गांधी के शांति आंदोलन से नहीं, नेताजी की वजह से मिली है आजादी। इंग्लैंड के पूर्व पीएम भी यही मानते थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, जिसने भारत का सपना नेताजी ने देखा, पीएम के नेतृत्व में आज साकार हो रहा है। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर तंज, नेताजी के गायब होने के रहस्य को सुलझाने में विफल रही है सरकार। देश में कोरोना के 24 घंटे में 3,33,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 525 की मौत। भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में ओमिक्रॉन, कई शहरों में खतरा बढ़ा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हुए, खुद को आइसोलेट किया, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने को कहा। संसद भवन में अब तक कुल 875 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय में 271 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कर्नाटक में कोरोना के डेली केस से अभी रिकॉर्ड टूटे। एक दिन में 50,000 से ज्यादा केस सामने आए, 19 लोगों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 45,449 नए केस, 38 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 44 मौत दर्ज हुई है। मुंबई में बीते 24 घंटे में 2550 कोरोना केस सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 40 लोगों की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,617 केस, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 6,000 से ज्यादा केस मिले। वडोदरा में 40 दिन की बच्ची कोरोना पॉजिटिव हुई है, 5 दिन से एसएसजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,440 केस, 4 लोगों की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए केस, 19 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 13,000 केस, 19 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 9,197 नए कोरोना केस मिले, वहीं 34 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 6,980 नए मामले, 24 घंटे में 36 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 7,516 केस, बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 63 केस मिले। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई। पंजाब में कोरोना के 5,664 नए केस, बीते 24 घंटे में 30 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना के 2,768 नए केस, 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में आज से पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, कोरोना नियमों का करना होगा पालन। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सभी बच्चों का स्कूल जाना अनिवार्य नहीं है, पेरेंट्स अपनी इच्छा अनुसार स्कूल भेज सकते हैं। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर में आइसोलेट किया। रूस में लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड कोरोना के केसेस, 24 घंटे में 63,205 नए केस सामने आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर युगांडा के नागरिक के पास मिला नशे का जखीरा, करीब 6.9 करोड़ की हेरोइन बरामद की। चाईबासा में अलग कुलना देश की मांग को करने को लेकर घेरा गया थाना, पुलिस पर किया पथराव। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग, इलाके में तनाव का माहौल। यूपी के संभल में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई पर पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। शिमला में भारी बर्फबारी के बीच एक मकान में भीषण आग लगी, आग लगने की वजह से काफी नुकसान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सबसे पुराने होटल में आग लगी, करोड़ों की संपत्ति स्वाह, कोई हताहत नहीं। हिमाचल के शिमला और धर्मशाला में बर्फबारी, सड़क पर पहाड़, हर जगह जमी है बर्फ की सफेद चादर। मसूरी में बर्फबारी की ताजा तस्वीर सामने आई, पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। गुलमर्ग से सामने आई बर्फबारी की तस्वीर, बर्फबारी के बीच नाचते दिखे पर्यटक। गुलमर्ग में घर, सड़क और वाहनों के ऊपर जमी बर्फ, फिलहाल बर्फबारी जारी रहने का अनुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट, सड़कों पर छाया घना कोहरा, गाड़ी चलाने वालों को हो रही है दिक्कत। दिल्ली में कोहरे की चादर में छिपा नजर आया अक्षरधाम मंदिर। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी, करीब 1500 एकड़ इलाका खाक हुआ। हंगरी में अस्पताल में लगी आग से एक महिला की मौत, धुएं से 3 लोगों की तबीयत बिगड़ी। क्रीमिया में भारी बर्फबारी से जनजीवन बेहाल, चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। दक्षिण अफ्रीका ने वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप, आखिरी वनडे में भारत को 4 रन से हराया। साउथ अफ्रीका ने दिया था 287 रन का टारगेट और भारतीय टीम 283 पर ही ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक रहे टॉप स्कोरर, 130 गेंद पर 124 रन बनाए। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 3, दीपक चहर और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। युजवेंद्र चहल को 1 विकेट मिला। भारत की तरफ से शिखर धवन ने 61, विराट कोहली ने 65 और दीपक चहर ने 54 रन जोड़े। भारत की तरफ से दीपक चहर को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, महज 31 गेंदों पर अर्धशतक बनाया। केएल राहुल के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले 3 वनडे मैच हारने वाले पहले भारतीय कैप्टन बने। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 191 बार 50+ की पारी खेली, तोड़ा जयवर्धने का रिकॉर्ड।